और जिस तरीके से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। आज दशहरा है, इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे प्रदेश में जातिवादी व्यवस्था के रूप में एक रावण है और हमारे प्रदेश को विकास को रोक रहे हैं, उससे बिहार से खत्म करना होगा। पहले क्या कुछ कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पहले सुनिए उनकी बातों को। देखिए, दावे यकीनन अब वो क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी वहाँ से जीतेगी। विपक्ष में है, दावे हर कोई करेगा, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियाँ दोनों के पक्ष में जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं, दोनों को, भले वो विपक्षी दलों का गठबंधन हो या एनडीए हो, उसको दोनों को कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई बराबरी पे दिखाया जा रहा है। पर मेरा विश्वास है कि इन तमाम राज्यों में, पांचों राज्यों में जहां पर भी चुनाव है, वहां पे एनडीए की भारी मतों से जीत होगी। आईएनडीआई गठबंधन में इन दिनों कुछ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं सीट से को लेकर के कांग्रेस से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफ करते हैं, सफाई देते हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है? भाई, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, इसमें कोई भी एक दूसरे का भला नहीं सोचेगा। ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आपस में ही घटक दल एक दूसरे से भिड़ेंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा। मात्र 1-2 सीट के पीछे जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया, अरे छोड़ो अखिलेश को, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। हर घटक दल उस गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर, और ये तो अभी सिर्फ मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए, जहां राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है, वहां ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं, 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। और मैं पुनः दावे के साथ मैं कहता रहा हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है, नाराज। तो भैया, उत्तर प्रदेश में उनको प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, महाराष्ट्र में 2-3 और पार्टियों के नेता हैं, उद्धव जी से लेकर शरद पवार जी तक, सबको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके पार्टी के नेता ये दम भरते नहीं थकते। तो ऐसे में यही हम बोल रहे हैं कि भैया, ये एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देंगे। ऐसे में इनका एक सामंजस्य बने, ये संभव नहीं। भाई, सबसे पहले आज दशहरा है, उस पर तमाम बिहार वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जिस तरीके से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि बिहार से जितनी बुराइयां हैं, ख़ास तौर पर सामाजिक तौर पर जो कुरीतियां हम लोग देखते हैं, जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसका अंत होगा। और बिहार में आने वाले दिनों में यकीनन
विकास के दिए, तरक्की के दिए और खुशहाली के दिए बिहार में जलेंगे, ये कामना करता हूँ। चिराग जी 5 राज्यों तो आपने सुना चिराग पासवान किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं, और वही उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है और जिस तरह से दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा कि जीत हासिल करेंगे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो इंडिया अलायंस हम शुरू से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारे बिखर जाएंगे। जिस तरह से यूपी में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी हैं, ये तमाम जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री के दावेदार कर रहे हैं। तो ये जो इंडिया अलायंस बना है वे सभी अपने महत्वपूर्ण इच्छाओं के लिए बने हैं। ऐसे तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।